हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आईटी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के कुछ बेसिक्स टैग्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास p टैग, br टैग, u टैग, i टैग, li टैग और a टैग आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग p टैग के बारे में जानते हैं। तो p टैग बेसिकली आपके साथ पैराग्राफ के लिए जो है, तो ये वाला टैग आपके साथ यूज होता है। और जो आप अगर इसको अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपली p लिखेंगे और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, तो आपके पास p टैग जो है तो वो अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई डमी डेटा डालता हूँ और ये लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो आपके पास ये नज़र आएगा, ये आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है तो नज़र आएगा। तो ये देखिए आपके पास जो है तो ये एक पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग दूसरा पैराग्राफ इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। वो भी आपको तो बिल्कुल इसी तरह ही जो है तो पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आएगा। मैं यहाँ से इसको दोबारा से सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे आके रन करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ खत्म हो गया है और यहाँ से आपके पास दूसरा पैराग्राफ जो है तो शुरू हो गया है। अब मुझे चाहिए कि जो मेरे साथ दूसरा पैराग्राफ है, यानी कि ये वाला पैराग्राफ, अब यहाँ पे जो है तो मुझे ये सेकंड लाइन में शो हो रहा है, मगर जो हमारे साथ वेबसाइट है उसमें मुझे ये एक ही लाइन में जो है तो कोलैप्स होके दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो आपके पास नजर आता है और आप लोग चाहते हैं कि आपके पास जो है तो ये आपके पास दूसरी यानी कि जो है तो एक अलग लाइन में आपके पास अपीयर हो जाए, उसके लिए आपके पास एक टैग है जिसे हम कहते हैं br टैग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू ब्रेक लाइन वी यूज br टैग, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं br को जो है तो इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए जो मैंने कमेंट किया हुआ है, ये कमेंट जो है आपके पास वेबसाइट में शो नहीं होता, क्योंकि ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं होता। ये जस्ट डेवलपर को बताता है कि ये क्या चीज़ यहाँ पे हुई है। तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में आके इसको मैंने रिलोड किया। तो ये देखिए आपके पास जो है तो ये एक आपके पास एक पैराग्राफ हो गया और दूसरा पैराग्राफ जो है तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, br टैग को यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ्स के दरमियान आप लोग जो है तो मर्जिंग कर सकते हैं, यानी कि उनको जो है तो पोजीशन सेट कर सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होना है। इसके बाद जो है तो आपके पास आता है यू टैग। यू टैग बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको यहाँ से या इसको बिल्कुल हटा ही देते हैं, इसको हटा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू टैग। और यू टैग जो है तो आपके पास अंडरलाइन के लिए यूज होता है। अगर आप लोग किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने उसको यू टैग में लिखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यू टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम। अब अगर मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र में चेक करूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास जो है तो अंडरलाइन फॉर्म में शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और टैग भी यूज़ होता है जिसका नाम है आई टैग। आई टैग आपके पास यूज़ होता है इटालियन राइटिंग के लिए। जब कभी आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास जो लिखी हुई चीज़ जो वेबसाइट में दिखाई दे रही है वो मेरे साथ जो है तो इटालिक स्टाइल में हो, तो आप लोग क्या करेंगे, आई टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वेलकम। तो अब हम अगर इसको आके लोड करें, तो ये देखिए आपके पास ये इटालिक में है। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक ही लाइन में शो हो रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ब्रेक लगा देना है, और ब्रेक जैसे ही लगाएंगे ये हमारे साथ सेकंड लाइन में जो है तो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो है तो आते हैं यू टैग हो गया। अब आपके पास जो है तो आई टैग हो गया। आई टैग भी हो गया और फिर आपके पास जो है तो हम ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एल आई। एल आई टैग जो है तो आपके पास लिस्ट बनाने के लिए जो है तो यूज होता है।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक आपके पास यूएल है और एक जो है तो आपके पास ओएल है। यूएल अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग इसे यूएल और यूएल के अंदर फिर एलआई को यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इस लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे br टैग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट हमारे साथ जो है तो एक वर्टिकली लाइन में ही शो होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है तो बार बार इसी तरह शो हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कोई जो है तो प्रॉपर यानी कि कोई नंबरिंग नहीं दी गई है। अब अगर इस यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये जो है तो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अब अगर इसी चीज को मैं ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो मैं ओ एल को यूज करूंगा। और उसको कैसे यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर है। इसी एल आई के ओ एल के अंदर भी आप लोगों ने एल आई ही लिखने होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ से आके इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये देखिए आपके पास प्रॉपर यानी कि नंबरिंग आ गई है। अब इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि ये आपके पास अभी सर्कल है, इसको हम डिस्क भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। नंबरिंग को हम ए अल्फाबेटिकल पैटर्न में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी। और कैपिटल स्मॉल लेटर वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो हम फिर अगली वीडियोस में जानेंगे। इसके बाद आपके पास आता है ए टैग। ए टैग आपके पास क्या है, ए टैग बेसिकली आपके पास जो है तो ये एंकर टैग होता है और ये आपके पास लिंक करता है एक वेबसाइट को यानी कि एक पेज को विद अनदर पेज। यानी जब आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, रिजोल्व और यहाँ से लेट सपोज मैं मैप क्रिएट कर लेता हूँ। मैप में आने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे href में आके यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जब हम आएंगे यहाँ पे और उसको दोबारा से रिलोड करेंगे तो मैं जब प्रेस शेयर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके पास जो है तो गूगल मैप की तरफ ये चला गया है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है तो एंकर टैग को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी आपके साथ बहुत सारे टैग हैं, जैसे बटन है, फॉर्म टैग है, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। बट आज के स्टूडियो में हम लोग ने सीखा कि हम लोग किस तरह पी टैग को, बी आर टैग को, यू टैग को, आई टैग को, एल आई टैग को और एल आई को यू एल और ओ एल में किस तरह कर सकते हैं। और अब हम जो सीखने वाले हैं वो है फॉर्म टैग। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग यूज फॉर क्रिएट फॉर्म, यानी कि ये जो है तो आपके पास क्या करता है, किसी भी फॉर्म को क्रिएट करता है। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक लेबल होना चाहिए और एक आपके पास इनपुट होना चाहिए। लेबल में आप लोग वो चीज़ें देते हैं जो आपने वेबसाइट में, यानी कि जो किसी भी इनपुट के ऊपर आने वाली चीज़ होती है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे इसका मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट और इसको अपने वेब ब्राउज़र में आके अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिए आपके पास ये फॉर्म एक टाइप का क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बी आर लगा दूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये देखिए आपके पास जो है तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बेसिक टैग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी HTML में।